नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अष्टावक्र गीता की हम चिंतन मनन करते हुए द्वितीय प्रकरण में हैं। कल तक ही हमने प्रसंग किया था कि द्वितीय प्रकरण की 18वां सूत्र तक हमने चिंतन मनन किया था, जहाँ पर अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रय, इसकी हमने चिंतन मनन करके पूर्ण किया था। आज अब वहीं से 19वां सूत्र से हम पुनः चिंतन मनन कर रहे हैं। यहाँ पर जनक जी, उनका आत्मा ज्ञान प्राप्त हो चुका था और कैसे कैसे आत्मा ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और उन्हीं की ही जो है ना व्याख्या विश्लेषण करते हुए अपने गुरुदेव अष्टावक्र के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और कहते हैं अब इस 19वें सूत्र में, सशरीरमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चितं शुद्ध चिन्मात्रा आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनादुना। कहते हैं निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्रा आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है, मतलब उसकी कल्पना ही किसमें करें। तो राजा जनक जी यह कहना चाहते हैं कि शरीर युक्त यह विश्व अर्थात यह सारा विश्व कुछ भी नहीं है, इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही है। आत्मा निराकार है, उसी कुछ आकार अभिव्यक्ति यह विश्व है। अतः यह आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा की ही ऐसा मुझे निश्चय हो चुका है। फिर इसकी किस में कल्पना की जाए। कल्पना तो दो या दो से अधिक हो तभी जो है ना कल्पना की जा सकती है। दो की आवश्यकता वहां पर होती है। जैसे रस्सी में सांप की कल्पना करना, तो इसमें रस्सी है और इसमें सांप की कल्पना की जाती है, किंतु जब यह विश्व आत्मा ही एक ही स्वरूप है तो यहाँ पर कैसे कल्पना, किस चीज के साथ में कल्पना करें, ये भाव व्यक्त कर इन्होंने किया। आगे एक सूत्र में जनक जी कहते हैं, शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्र मे बाय तत् किमे कार्यम चिदात्मनः। अर्थात कहते हैं कि यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है। इससे मुझे चैतन्य आत्मा का कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आत्मा चैतन्य होने के पश्चात ये सब चीज उसी के अंतर्गत ही आ जाते हैं, अलग से कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी को व्याख्या करते हुए जनक जी कहते हैं कि यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष व भय ये कल्पना मात्र है। इसका अर्थ है कि अज्ञानी के लिए इनका प्रयोजन है और वो सत्य भी मानते हैं। अज्ञानी अहंकार बसी शरीर में ही जीता है, शरीर में ही वो मरता है। अहंकार के कारण वह करता भी है, भोगता भी है, वह अपने कर्मों का फल भी भोगता है। मन की उपस्थिति रहने से उसे स्वर्ग नरक की अनुभूतियां भी होती है। वह बंधन में भी है, जिससे बार बार वो जन्म लेना पड़ता है। वह स्वर्ग नरक से भयभीत भी है, किंतु जिसने आत्मा स्वरूप को प्राप्त कर लिया है उसके लिए तो ये कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। इसलिए आत्म तत्व को साक्षात्कार करने के पश्चात इन सभी चीज की सभी के सभी बंधन टूट जाते हैं। वहां पर द्वैत भाव होती ही नहीं है, वहां पर केवल एक अद्वैत भावना स्थापित हो जाती है और अद्वैत में एक से ही अनेक का अनुभूति प्राप्ति हो जाती है। अगले सूत्र में जनक जी कहते हैं, अहो जन्म समूहोपि न द्वैतम पश्यतो मम अरणायमिव संवृत्तम क्व रतिम करवाण्यहम्।
कहते हैं कि आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता है उस समय, या अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं? अर्थात किसी से प्रेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सारा का सारा जन समूह भी सभी के सभी उस कंडीशन में द्वैत नहीं दिखाई देता है, वह अद्वैत स्वरूप में स्थित हो जाती है। और इसी भाव को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि एक नई दृष्टि मुझे मिल गई है। संसार वही का वही था, किंतु उनके देखने का ढंग उनका बदल गया। जो संसार पहले उन्हें प्रीतिकर या दुखद लगता था, अब वो न प्रीतिकर रहा न दुखद रहा। सुख और दुख, प्रेम और घृणा, अपना पराया सब मानसिक अवस्थाएं मात्र ही है। आत्मा के लिए वह केवल है ही है और कुछ नहीं है। इससे कोई लगाव नहीं है, न अच्छा न बुरा। वो तो दृष्टा ही है और हमेशा ही दृष्टा के रूप में ही वो व्यवहार करता है। यह भेद ही समाप्त हो गया। उसकी उपस्थिति को केवल दृष्टा भाव से ही देख रहे हैं। पहले राजा जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, भय एवं विश्व को कल्पना मात्र कहते थे। अब उन्हें यह संपूर्ण जनसमूह अभी वन के समान, जंगल के समान दिखाई दे रहा है। उसमें भी कहीं द्वैत दिखाई नहीं देता है कि ये मनुष्य भिन्न भिन्न है, इनमें आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, ये मित्र, शत्रु, प्रेमी आदि हैं। इनके प्रति व्यक्तिगत मान्यताएं सारी के सारी समस्त बंधने सभी के सभी समाप्त हो गई। इस जनसमूह में भी एकत्व भाव दिखाई दिया, उनको आत्मावत दिखाई दिया। संकीर्णता के समस्त दायरे इनके टूट गए, बंधने सभी टूट गए। और उस क्रम में इनकी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, राष्ट्रीयता आदि विश्व बंधुत्व की भावना का एकाएक उनके अंदर में उदय हो गया। यह था ज्ञान का महत्व, और यही ज्ञान ही आत्मा के साक्षात्कार का स्वरूप है। अज्ञानी की जो भिन्न भिन्न मानने की दृष्टि थी, वो खंड खंड में देखने की दृष्टि थी, वह दृष्टि भी उनका विलय हो गई और बच गया एकमात्र अस्तित्व, और वही अस्तित्व आत्मा तत्व है। यही परम ज्ञान राजा जनक को गुरु कृपा से उपलब्ध हुआ। मिथ्या का त्याग कर जनक सत्य को उपलब्ध हो गए, सत्य में वो प्रतिष्ठित हो गए, और सत्य ही उनका अस्तित्व स्वरूप, और वही सत्य ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप इनको ज्ञान हुआ। आगे के सूत्र में कहते हैं जनक जी, नाहम देहो न मे देहो, जीवो नाहम अहम ही चित, अयमेव हि मे बंध, आशिद्या जीवते स्प्रिया। न तो मैं शरीर हूं, न मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूं। मेरा यही बंध था कि मेरे जीने में इच्छा थी, अब तो मुझे जीने की भी इच्छा नहीं रहा, जनक जी कह रहे हैं। तो कहते हैं कि आत्मा ज्ञान की स्थिति में आध्यात्मिक जगत की जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश से छू पाए, वैसी ही ऊंचाई कुछ को भी प्राप्त हुई है। यह सचमुच अद्भुत है। एक ही झटके में समस्त बाधाओं को पार कर, समस्त बंधनों को तोड़कर सुमेरु पर्वत पर जा खड़े हुए एवं समस्त विश्व प्रपंच को दृष्टा के भांति देखने लगे। सारा का सारा जगत उनके लिए केवल दृष्टा ही स्वरूप ही रहा। इस सूत्र में वो जीने की इच्छा को बंधन मानते हैं और उसे भी ये तोड़ देते हैं। जीने की इच्छा भी बंधन है, इसे समझना आवश्यक है। जनक कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूं, इसीलिए न मैं शरीर हूं न मेरा शरीर है, अर्थात शरीर आत्मा नहीं है एवं आत्मा का कोई शरीर नहीं है, वह अशरीरी है। ये सभी शरीर उससे भिन्न नहीं है, भिन्न होने पर ही मेरा कहा जा सकता है। जहाँ भिन्नता दिखती है तभी जा करके मैं और मेरा ये संसार आ जाती है। जब भिन्न है ही नहीं तो सारा का सारा समुच्चय ही एक ही स्वरूप की हो जाती है। मैं जीव भी नहीं हूँ
जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुण वाला वह जीव है। मैं चैतन्य आत्मा जीव नहीं हूँ। पंच तन्मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमयी संघाती लिंग शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, यह चेतना शक्ति से युक्त होकर के जीव कहलाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 तन्मात्राएं हैं। इनसे पंचभूतों की रचना हुई। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंचभूत, 10 इंद्रियां तथा मन इन 16 तत्वों के रूप में विकसित तथा सत्व, रज, तम इन 3 गुणों से युक्त यह लिंग शरीर है। यह चेतन शक्ति आत्मा के साथ संयुक्त होकर ही जीव कहलाता है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं केवल चैतन्य मात्र हूं, जीव नहीं हूं। और आगे कहते हैं कि मेरा बंध यही था कि मेरी जीने की इच्छा थी। यह जीने की इच्छा ही सबसे बड़ी वासनाएं हैं। इसका अर्थ यही है कि आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार मरने से शरीर तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु जीने की जो वासनाएं हैं वो नष्ट नहीं होती, जिससे उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति की हेतु पुनः पुनः उनको शरीर धारण करना पड़ेगा। ये अतृप्त वासना ही बार बार शरीर धारण का कारण है। यह मनुष्य योनि, कर्म योनि भी है तथा भोग योनि भी है। अन्य पशु पंक्षी केवल भोग योनि को ही भोगते हैं। मनुष्य के पास अनेक जन्मों के किए गए अच्छे बुरे कर्मों का एवं वासनाओं का संचित भंडार है, जिनमें से थोड़े से इस जन्म में भोगता है, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं। यह मनुष्य शरीर उसे एक निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस बंधन में भोगने के योग्य कर्म फलों को भोग लेता है, किंतु अवधि से पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से वो अभोग्य कर्म उसे अगले जीवन में भोगने योग्य कर्म के साथ और भोगने पड़ते हैं। अतः सभी प्रौढ़ धर्म आत्महत्या को बुरा व पाप मानते हैं। पाप मानने का कारण यह भी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो एक शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है, उसे विकृत कर देना या नष्ट कर देना उस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। यही पाप है जिसकी सजा ईश्वर प्रदान करती है। आत्महत्या के पीछे तीसरा धारणा यह है कि यह भी वासना ही है। जिसकी वासनाएं सर्वाधिक होती है, जिन्हें वो संसार में पूरा नहीं कर पाते हैं, वो ही आत्महत्या के सहारा लेते हैं। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि ही नहीं हो सकता है। बुद्ध आत्मा ज्ञानी होने के बाद भी 40 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने कहा कि जितने समय के लिए मुझे यह घड़ा मिला है, उसे समय से पूर्व ही फोड़ दूं, यह भी वासना ही है। इस शरीर से मेरा काम हो गया, इसलिए अब मैं इसे नष्ट कर दूं, यह भी स्वार्थ है। यह स्वाभाविक रूप से जब भी फूट जाए फूट जाए, फोड़ने की चाह ठीक नहीं है। जो भूखे रह करके जबरदस्ती शरीर को छोड़ना चाहते हैं, वह भी पाप ही है, सृष्टि के नियमों के विपरीत है। ऐसा व्यक्ति जीने में भी शर्त रखता है कि ऐसा होने पर ही जीऊंगा, अन्यथा जीना व्यर्थ है। वह शर्त पूरी न होने पर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने वाला भोग की वासना से ग्रस्त है, इसीलिए यह महापाप है। फिर जनक जी ने जीने की इच्छा को बंध क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं कि इच्छा मात्र बंध है, बंधन है। जीने की इच्छा भी बंधन है। जीने की इच्छा भोगों की इच्छा के कारण ही पैदा होती है। जीना हम इसीलिए चाहते हैं कि हम भोग करें और जो है ना, हमारा घर परिवार जो कुछ भी है उसको और ज्यादा समय तक हम व्यतीत करें उसमें रहते हुए, कि मैं अधिक जीऊं तो अधिक भोग कर सकूंगा। यदि भोगों की इच्छा कोई इच्छा ही नहीं, अन्य कोई वासना ही नहीं, अपने पराये में राग द्वेष नहीं, भेद नहीं, संपूर्ण सृष्टि आत्मावत प्रतीत होने लगी, व्यक्तिगत जितनी मान्यताएं थी वो सब के सब समाप्त हो गई, फिर भी जीने की इच्छा करने का अर्थ है अभी वासना शेष है। सारा कुछ बंधन
आपने तोड़ लिया, तोड़ते हुए भी आप जीना चाह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वासना अभी तक शेष है। इसीलिए वो चाहते हैं कि जीने की इच्छा ही उन्होंने त्याग दिया ताकि वासना ही नहीं रहे। अभी कुछ पाना शेष है, अभी मोह ममता राग द्वेष आदि छूटा नहीं है। इसलिए जनक जी ने जीने की इच्छा को बंधन उन्होंने माना हुआ है। समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, किंतु वह निराकांक्षी होकर के रहेगा, स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा, कर्म एवं संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। ऐसी व्यक्ति ही जीवन मुक्त के रूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसे जीवन भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को न जानने से ही वो दुखी रहते हैं। दुख न तो भाग्य का फल है, न ईश्वर का अभिशाप, मनुष्य की गलत दृष्टि ही इसका कारण है। और अगले श्लोक में बताते हैं, अहो भुवन कल्लोलैर विचित्रैर अर्दाक समोत्थितम मय्यानंत महाम्भोधो चित्तवाते समोद्यते। कि आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती है। इन्होंने जनक जी ये कहना चाहते हैं कि ये समुद्र की जो तरंगे हैं, लहरें हैं, ये चित्त रूपी हवा से उठने से ही ये उठ जाती है, फैल जाती है। और यही समुद्र की तरंग के साथ में अपना चित्त रूपी रूप को आरोपित करते हुए इस सूत्र में उसकी व्याख्या करना चाह रहे हैं, उसका अनुभव प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। इसलिए जनक जी कहते हैं कि यह सृष्टि इस आत्मा रूपी अनंत समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंग है, जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती है। इसमें 3 तथ्य महत्वपूर्ण है। एक तो यह आत्मा या ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो असीम है, किसी सीमा से बद्ध नहीं है। जिस प्रकार वायु के झोंके से समुद्र में ऊंची ऊंची एवं विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती है, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंके से इस आत्मा में विभिन्न वासनाओं की तरंगें उठती है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि उस आत्मा में उठी तरंगें ही हैं, जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती है। इन्हें न मनुष्य उठा सकता है, न रोक ही सकता है। इन तरंगों का नाम ही संसार है। ये तरंगें चूंकि समुद्र से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। चित्त हवा के समान चंचल है। इससे आत्मा रूपी संसार में तरंगें उठेगी ही। योग इसी चित्त को, वृत्तियों को निरोध की बात योग शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि योग को योगः चित्तः वृत्ति निरोधः। यदि इन चित्तों की वृत्तियों का निरोध हो गया तो उस आत्मा को उपलब्ध हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। चंद्रमा का बिंब समुद्र के जल में पड़ता है, किंतु लहरें के कारण तुम उसे देख नहीं पाते। लहरें शांत होने पर तुम उसका बिंब स्पष्ट देख सकोगे। इस प्रकार से इस श्लोक में उन्होंने भाव व्यक्त किया। आगे के श्लोक में कहते हैं, मय्या अनंत महाम्भोधो चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्य जीव वाणी जो जगत पोतो विनश्वरः। और यहाँ पर भी यही जनक जी यही कहना चाहते हैं कि अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। इस प्रकार की भाव इस श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं। तो राजा जनक कहते हैं कि आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, वो सदा सर्वदा शांत है, वो कभी अशांत की ओर गया नहीं और जाएगा भी नहीं। वो निर्मल है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। यदि चित्त रूपी वायु न चले तो उसमें लहरें उठेगी ही नहीं। यह चित्त ही उस शांत समुद्र को तरंगित करता है, वही लहरें उठाता है।
चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती है। ये तरंगे ही संसार है जो आत्मा रूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहम भाव के कारण ये भिन्न प्रतीत होने लगती है, अपना अलग अस्तित्व मानने लग जाती है। यही ज्ञान अज्ञान है जो अहंकार के कारण पैदा हुआ। संसार को आत्मा से भिन्न मानने का यही कारण है। अपने को आत्मा से भिन्न, अकेला, स्वतंत्र मानने के कारण ही हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियां बढ़ती ही गई और इसी के साथ साथ में तृष्णा, वासना का विस्तार हुआ, परिग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी, जीने की इच्छा हुई आदि अनेक रूपों में इनका विस्तार होता ही गया और मनुष्य अपने ही बनाए हुए उस विस्तार रूपी माया जाल में उलझता ही गया। जनक कहते हैं कि ये तरंग ही संसार है जो आत्मा रूपी समुद्र में चित्त रूपी वायु से पैदा हुई। यह जीव रूपी व्यापारी संसार में भोगों का अभिलाषी है। इसकी जीवन नौका इस चित्त रूपी वायु के सहारे से ही चलती है, अर्थात संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह चित्त विद्यमान है। यदि यह चित्त रूपी वायु अधिक तेज से जाती है तो विषय, वासनाएं, अहंकार, लोभ आदि बहुत बढ़ जाते हैं। तो संसार में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा आदि इतने ही बढ़ जाती है कि यह संसार रूपी नौका डूबने लगती है। किंतु यदि हवा बिल्कुल शांत होकर के यदि चली जाए तो भी इन हवाओं में के सहारे ही चलने वाली नाव आगे नहीं चल सकती है, वह वहीं विनाश की ओर प्राप्त हो जाती है। इसलिए चित्त रूपी वायु ही इस संसार का आधार है तथा जीव रूपी व्यापारी इसी के सहारे संसार में अपना व्यापार करता है। इसी जीव रूपी व्यापारी के लिए ही यह सौभाग्य है कि यह वायु न अधिक तीव्र चले, झंझावात और बवंडर आदि तूफान भी न आवे और न यह हवा बिल्कुल ही शांत हो जाए कि जिससे नाव चले ही नहीं। इसलिए तो कहा गया है, किसी संतों ने, दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, मर्ज भी कायम रहे, जिंदा रहे बीमार भी। संतों ने ऐसे ये निकाला नहीं है। यही दुनिया का वास्तविक स्वरूप है। इससे भिन्न दुनिया की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। जनक जी इसमें संसार की बात न करके मुक्ति को प्रतिष्ठा देते हुए कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु को चलना बंद कर दिया जाए तो ये लहरें उठेगी ही नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग रूप यह संसार विलुप्त हो जाएगा, तो यह जीव अपने नाव को खे नहीं सकेगा। उसका संसार के साथ जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा तथा उसकी यह जगत रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। यह उस जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य ही होगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार ही संसार है, भोगे, तृष्णाएं, वासनाएं। किंतु जनक इस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं। जीव के लिए यह दुर्भाग्य है, किंतु जीव इससे अपने को संसार से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता है, लहरें मिटा करके सागर बन जाती है। जीव विनाश को प्राप्त होकर के आत्मा स्वरूप हो जाता है, वास्तव में छूटता कुछ भी नहीं। लहरें को समुद्र से भिन्न मानने की जो भ्रांति थी, जो अज्ञान था, वो मिटते ही वह समुद्र हो गई। जनक यही कहते हैं कि मेरा जीव रूप विनाश को प्राप्त होकर आत्मा रूप हो गया। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब चित्त की वृत्तियां रुद्ध होती है तब जीव अपने रूप में स्थित रहता है। अन्य समय में चित्त की वृत्तियां के समान रूप होता है। तो यही बात को पतंजलि योग में भी इसी बात को पुष्टि की गई है। तो आगे के सूत्र में कहते हैं जनक जी, मय्यानंत महाम्भोदा आश्चर्यम जीव बीचयः उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः।
तो कहते हैं कि आश्चर्य यह है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगे उड़ती है, परस्पर संघर्ष करती है, खेलती है तथा स्वभाव से ही वो लय हो जाती है। तो ये द्वितीय प्रकरण का ये अंतिम सूत्र है, 25वां सूत्र है। राजा जनक कहते हैं कि अष्टावक्र के सामने अपनी आत्मानुभूति को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की इस अंतिम चरण में आत्मानुभूति के क्षणों में कैसे अनुभूति करते हैं, इसका सार निचोड़ रख देते हैं। बिना कुछ छिपाए जो सत्य है उसे प्रकट कर देते हैं, जिससे अष्टावक्र को विश्वास हो जाए कि उसे वास्तव में ज्ञान हुआ है या भ्रांति मात्र ही है। जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया हूं। मैं अब सीमित जीव नहीं हूं, इस सागर की तरंग मात्र नहीं हूं, बल्कि विशाल महासागर हूं। महासागर तो पहले भी था, किंतु अहंकार बस, अज्ञान बस मैं अपने को उस अनंत महासागर से भिन्न तरंग मात्र मानता था। यह अज्ञान मेरे में चित्त की चंचलता एवं अहंकार के कारण पैदा हो गया था। आज यह सारी भ्रांति मिट गई है। मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हुआ हूँ। अहंकार मिट गया, भिन्नताएं समाप्त हो गई, एकत्व का बोध हो गया, व्यष्टि एवं समष्टि का भेद समाप्त हो गया, बूंदे से सागर बन गया, अंत से अनंत हो गया, सीमित से असीमित हो गया, समस्त बाधाएं हट गई, संकीर्णताओं के समस्त घेरे टूट गए, सभी द्वंद्व मिट गए। अब मैं अकेला ही आत्मा रूप में स्थित हूँ। ये गुरु महिमा है। अब इस आत्मा रूपी अनंत समुद्र, महासमुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगें उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती है, खेलती है तथा स्वभाव से ही लय हो जाती है। इसमें यह तथ्य समझने का यह है कि जब तरंग शांत हो गई फिर क्यों उठती है, और उठती है तो इसका अर्थ है कि अभी शांत हुई नहीं। इसके विषय में भी जनक जी कहते हैं कि एक बार सब शांत हो गया, तरंगे उठना बंद हो गई, मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं संसार नहीं आत्मा हूँ, तरंग नहीं समुद्र हूँ, जीव नहीं आत्मा हूँ, किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता। इससे तरंगे उठेगी ही। ये वासनाएं की तरंगे फिर भी उठती ही है, परस्पर संघर्ष करती है, खेलती है, किंतु मैंने जब इनसे अपने को भिन्न देख लिया तो अब इनसे प्रभावित नहीं होता। मैं इन सब का दृष्टा बन गया, साक्षी बन गया, इन्हें केवल देख भर रहता हूं। पहले में मेरे ऊपर शासन करती थी, अब मैं इन पर शासक बन गया हूं। मेरे दृष्ट हो जाने से ये अपने आप उछल कूद कर अपने स्वभाव से ही ये शांत हो जाती है। पहले इन्हें शांत करने के लिए योग, समाधि, जप, तप, उपासना, न जाने किन किन विधियों से इनके निरोध की बात सोचता था। अब साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने से ये स्वभाव से अपने आप शांत हो जाती है। मैं अब ऐसा ही हो गया हूँ जैसे इन सब का नाटक देख रहा हूँ, तटस्थ हो गया हूँ, संसार के किनारे बैठ करके इनका सारा खेल मैं देख रहा हूँ। यही है आत्मा दृष्टि, और यही होना भी चाहिए। संसार ज्यों का त्यों ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी के ज्ञान को उपलब्ध हो जाने से संसार की गतिविधियां में कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। अज्ञानी संसार में लिप्त रहता है, ज्ञानी किनारे खड़ा हो जाता है और वह संसार में रहते हुए भी जल कमलवत हो जाता है। यही ज्ञान की उपलब्धि है। आत्मा ज्ञान में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कुछ भी नष्ट नहीं होते। ये आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं एवं स्वभाव से फिर उठते हैं, किंतु बार बार इनका निरोध नहीं करना पड़ता है। ज्ञानी साक्षी हो जाता है, जिससे इनसे प्रभावित नहीं होता। राजा जनक को भी
जो भी घटा वह बहुमूल्य था। ऐसी घटना धीरे धीरे नहीं घटती, एक ही क्षण में घट जाती है। उस समय यदि साधक की पूर्व तैयारी नहीं हो तो वो झेल नहीं पाता है, और जिससे पागल भी हो सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। घटना घटते समय इसीलिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। ये अचानक एवं संपूर्ण परिवर्तन उसके शरीर, मन, इंद्रिय, अहंकार, स्नायु, स्थान आदि सबको झकझोर देता है। यह सामान्य अनुभव नहीं है, उस विराट का अनुभव है। उसी विराट के दर्शन से अर्जुन भी भयभीत हुए थे, और उन्होंने कृष्ण को कहा कि अपने तेज को संभालो, समेट लो। सामान्य सुख से ही मनुष्य पागल हो जाता है, तो विराट का अनंत सुख वह कैसे झेल सकता है। अतः गुरु उस समय सहायता कर देता है। कहने से भी सुख दुख हल्के हो जाते हैं, उनकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए जनक को जो घटा है उसी की वो अभिव्यक्ति देते हैं, जिससे उसका वेग कम हो जाए। गुरु की उपस्थिति इसीलिए आवश्यक मानी जाती है, और गुरु ही इन तत्वों को साक्षात्कार करके आत्मा बोधन करा देते हैं। इसलिए गुरु की महिमा हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। और राजा जनक ने जो अपने आत्मानुभूति उनको प्राप्त हुआ, आत्मा ज्ञान की जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो पहले अध्याय में सारा का सारा अष्टावक्र जी ने जो उड़ेल दिए थे इनके ऊपर में, तुरंत ही ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। और ज्ञान कैसे कैसे प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने अनुभव के सहित इन सूत्रों के माध्यम से ये द्वितीय प्रकरण उन्होंने वर्णन किया। और आज की प्रसंग को मैं यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ। प्रभु आपके जीवन में खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति कराते हुए आत्मा की साक्षात्कार कराए, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित वाणी को मैं यहाँ विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।